अरे ये वाला सवाल किया था ना अपन ने, ये वाला सवाल किया था, सही है। जा मगेड़ आ गए। हाँ हाँ मेरे को बता दो किससे मैं जाऊँ। मैं निकाल दूंगा, तो अभी निकालना जस्ट। नहीं मैं निकाल दूंगा। मैडम निकाल सकते हैं क्या? हाँ वो निकाल देंगे, उनको बोल देना विद्यार्थी टैब में जाके, विद्यार्थी टैब में जाके, विद्यार्थी टैब में डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ तो देखो इधर ये 1.5 था, ये 3 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी है, ये ई है। कल अपन ने बात करी थी इसके बारे में। कल मैंने क्या बताया था? मैंने कहा कोई त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई एक ऐसी भुजा जो उसकी बाकी दो भुजाओं को इस तरह से काटे कि वो किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, तो काटने के बाद में ये भुजाएं जो है दो भागों में बंट जाती हैं। ये भी दो भागों में होगी, ये भी, इसके भी दो भाग हुए, तो इन दोनों भागों का जो अनुपात है वो बराबर होता है। अनुपात क्या होता है? कहने का मतलब AD बटा DB ये बराबर होता है AE बटा EC। ये कब होता है? ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये जो DE जो लाइन है ना जो काट रही है, वो हमेशा BC की क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, बराबर नहीं, समांतर। ये लाइन इस लाइन के समांतर हो तभी ये नियम लागू होता है, नहीं तो नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर अपन मान रखते हैं, देखो AD कितनी है, DB कितनी है, 3 सेंटीमीटर, AE कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और EC अपने को क्या करना है? निकालनी है। सही है। पक्षांतरण पढ़ा रखा है मैंने आपको। ये भाग की संख्या इधर आती इस तरफ गुणा में आ जाएगी, तो ये EC इधर तो ऊपर आ गया, 1.5 उधर नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएंगे, 3 ऊपर आ जाएंगे, 1.5 नीचे चले जाएंगे, तो 1.5 का 3 में भाग कितनी बार गया? 2 बार। EC का मान कितना आया? 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, ठीक है, अपने को ये सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो साथ में मात्रक लिखना है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, याद रह जाएगा। चलो आज एक सवाल और करते हैं। ये दूसरा सवाल कर रखा है आपने, त्रिभुज PQR वाला। भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है, तो उनकी स्थिति के लिए अपने को EF और QR समांतर बताई गई है। समांतर के लिए अपने को बताना क्या है, क्या ये दूसरा तो कर लेंगे आप, अनुपात बराबर करके बता देना। दूसरा सवाल जो है उसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें देखो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि PE बराबर कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद में EQ बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और उसके बाद में एक और दे रखा है FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। देखो एक बता दूंगा, बाकी कर लेंगे आप। सवाल कह रहे हैं कि त्रिभुज है PQR, ये लो कोई त्रिभुज है, मान लो ये क्या है? PQR, ये त्रिभुज है। ये कह रहा है इसके अंदर इस त्रिभुज को दो बिंदु काट रहे हैं, मतलब एक तो E और एक F। यहाँ पर E बोल देते हैं, यहाँ F है, ये EF हो गया। समझ गए? EF और QR, ये EF, ये तो EF हो गई, ये क्या है? QR। तो ये कह रहा है EF समांतर है किसके? मैंने कहा था ये दोनों लाइनें समांतर कब होगी? जब इनका अनुपात बराबर होगा। और ये कह दे अपन ये दोनों लाइनें अगर समांतर है, इसका मतलब अनुपात बराबर है। दोनों कंडीशन एक ही तो होगी। अगर कोई कहे कि ये दोनों लाइनें समांतर है, इसका मतलब भुजाओं के जो विभाजन का जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। विभाजन का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। अगर मैं कहूं कि ये दोनों भुजाएं को विभाजन का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें समांतर है। उल्टा हुआ ना। तो अपने को ये लंबाइयां दे रखी, ये वाली, ये PE कितनी दे रखी है? 3.9। EQ कितनी दे रखी है? PF कितनी दे रखी है? और FR कितनी दे रखी है? ये लो चारों दे दी।
पूछा क्या उसने? कुछ नहीं पूछा। ये क्यूआर तो अपन निकाल ही नहीं सकते। उसने ये कहा है कि आपको तो ये पता करना है कि क्या ये दोनों समांतर है, क्या ऐसा है, ये पूछा है। क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है क्या? तो आप क्या कैसे बताओगे? तो आप ये निकालोगे कि क्या इनका अनुपात जो है वो बराबर है क्या? अनुपात मतलब पी ई बटा ई क्यू बराबर किसके होना चाहिए? पी एफ बटा एफ, ये बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब अपने को पता करेंगे क्या बराबर है क्या। पता करते हैं तो अपने को पता है पी कितना है, पी कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ कितना है 3.6 और ये कितना है 2.4। अब ये बराबर है कि ये पता करते हैं अपन। 3 का भाग 12, इसमें कितनी बार 8, 12 बटा 8 और 13 बटा 10 बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ई एफ जो है वो समांतर नहीं है किसके? क्यू आर के समांतर नहीं है। अपने को यही तो बताना है। सवाल क्या पूछा अपने से? क्या ये दोनों समांतर है क्या? तो समांतर के लिए कंडीशन क्या है? मैंने कहा इनका जो विभाजन का अनुपात है, भुजाओं के विभाजन का अनुपात, त्रिभुज की दो भुजाएं जो विभाजित हो रही है उन दोनों के विभाजन का अनुपात बराबर होना चाहिए। किसके लिए? जब दोनों लाइनें समांतर हो उसके लिए। तो अपन ने निकाला कि भाई समांतर है क्या, पता करते हैं। तो उसके लिए अपन ने दोनों के अनुपात बराबर करके देखे, क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर नहीं है। समझ गए? तो यहाँ क्या लिखोगे? ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, कर लेंगे? तो इसका मतलब दूसरा तो आप कर लेंगे। आगे चले, अगला बताओ कौन सा? चौथे सवाल में देखो एक डायग्राम है इस तरह से। यही बना हुआ है ना? ये बी है, ये एफ है, ये डी है, ये ए है, ई है और ये सी है। अपने को दे रखा है डी ई जो है वो समांतर है किसके? ए सी के। और डी एफ समांतर है किसके? ए ई के। तो सिद्ध करना है अपने को बी एफ बट्टा एफ ई बराबर किससे है? इस सी। ये सिद्ध करना है अपने को। तो अपन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को दिया गया क्या है। तो अपन जैसे ही सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया गया है। दिया गया क्या क्या अपने को? डी ई समांतर है किसके? देखो देखिए डी कौन सी है? डी ई समांतर है ए सी के। सही है क्या? अब डी ई समांतर ए सी के, तो समांतर के नियमानुसार, कौन से नियमानुसार भाई? डी ई मैंने कहा था ये लाइन अगर इस लाइन के समांतर है तो अपने पास में त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज ए बी सी। खोलो देखे, उधर से खोल लो भाई। त्रिभुज ए बी सी में अब देखो एबीसी में बिंदु डी और ई क्या है? ये दो बिंदु है। इन दोनों का मतलब डी क्या है? समांतर है। समांतर और डी ई से जो विभाजित हो रही है, भुजाएं कौन कौन सी विभाजित हो रही है? एक तो ए बी और एक बी सी, दोनों विभाजित हो रही है ना। तो ये विभाजित हो रही है तो उनके अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। अनुपात कौन कौन से बराबर होंगे? बी डी बटा डी ए।
कौन कौन सा अनुपात हो जाएगा देखो, बी डी बटा डी ए बराबर किसके हो जाएगा, बी ई बटा ई, बी ई बटा ई सी, समीकरण नंबर 1। क्या यहां तक समझ में आया? पहली चीज अपने को यही दे रखी थी। दूसरा, अब अपने को दूसरी चीज क्या दे रखी है, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, यही तो है। अब देखो डी एफ समांतर किसके, ए। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी ई, कौन सा, ए बी ई से, त्रिभुज ए बी से वापस वही बिंदु वही है, उनसे अपने को अनुपात निकालना है। तो ए डी ए बी ई, यही तो है। तो ए डी बटा डी ए, बी डी सॉरी बी डी है, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी वापस बी एफ बटा एफ बराबर बी एफ बटा एफ, समीकरण नंबर 2। अब देखो बी डी बटा डी ए किसके बराबर है, बी ई बटा ई सी के, और वही बी डी बटा डी ए किसके बराबर है, बी एफ बटा एफ ई के। तो मतलब ये दोनों तो सेम ही तो है, अरे सही है ना। समीकरण 1 तथा 2 से बी डी बटा डी ए का मान लेने पर समान ही है, समान है तो अपन क्या करेंगे, ये बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी किसके बराबर लिख दूं मैं, बी एफ बटा एफ ई से। क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ, तिरछा क्यों करेंगे, या देखो इधर, अब देख लो, समीकरण 2 ये है, इस त्रिभुज से आया, समीकरण 1 ये है, इस त्रिभुज से आया था ए बी सी से, समझ गए। मैंने कहा बी डी बटा डी ए कितना आया अपने पास में, बी बटा ई सी, तो क्या मैं वापस दूसरा त्रिभुज लिया तो मेरे पास बी डी बटा डी ए कितना आया, एफ ई। तो मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता क्या, इसके बराबर ही तो ये, तो मैंने इसकी जगह किसको लिख दिया, इसको लिख दिया, तो यही तो लिखा, ये रहा बी ई बटा ई सी बराबर किसके हो गया, बी एफ बटा, और अपने को सवाल में क्या पूछा था, सिद्ध करना है, बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ, यही तो पूछा था, बी एफ बटा एफ ई, बी बराबर ई सी बराबर, यही तो पूछा था, सही है क्या। ये लो अपना ये हो जाएगा आंसर, मतलब अपन ने इसको सिद्ध कर दिया है किस तरह से होता है, समझ गए क्या। दोबारा बताऊं, किसी को दिक्कत, देखो सबसे पहले त्रिभुज अपने को बी ए सी या ए बी सी को, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो दो बिंदु, एक तो डी और एक ई, डी ई वाली लाइन ए सी के समांतर है, डी वाली लाइन किसके समांतर है। तो आप एक बार इसको भूल जाओ, कौन सी लाइन को भूल जाओ, एक तो इसको भूल जाओ और एक इसको भूल जाओ, ये दो लाइनें याद करो। अब अपन अनुपात निकालते हैं, तो बी डी बटा डी बराबर बी ई बटा, समझ गए क्या, पहला अनुपात निकाल लिया। दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाली लाइन है। अब देखो ये लाइन किसके समांतर है, इसके समांतर है, तो इस लाइन को भूल जाओ आप। अब त्रिभुज ये लेना है ई बी ए या ए बी ई, तो ए ई लाइन जो है वो डी एफ के समांतर ही तो है, सही है ना। अब समांतर है तो समांतर का नियम क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अनुपात क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी बराबर बी एफ बटा एफ, सही तो है। अब मैंने कहा बी डी बटा डी ए, दो बार आ गया, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, तो मतलब इसकी जगह ये नहीं लिख सकता क्या मैं, भाई इसके बराबर यही तो हुआ, भाई ये और ये दोनों एक ही तो है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर ही तो होगा, सही है कि नहीं है। समीकरण 1 जो है उसका मान अपन समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखते हैं तो अपने पास में समीकरण आती है बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ ई। तीसरा सवाल समझ में आ गया। इसी तरह से अगर कोई सवाल आए तो आप कर लेंगे। अब तरह क्यू आर के 6.20 को नहीं कर पाओगे ये,
समझाएं? हार्ड है क्या ये? आप डर तो ऐसे ही रहे हो सर ये हार्ड है। कोई नहीं, निकालते हैं अपन इसको भी। ऐसे ही तो बना हुआ है। देखो ये P है, ये यहाँ पर D लिखा हुआ है, ये F है, ये E है, ये O है, Q और R। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ क्या है? DE जो है वो समांतर है OQ के। DE, ये रही DE, ये समांतर किसके है? तो देखो अपने को त्रिभुज यही लेना है। समझ गए क्या? कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं देखना मैं। त्रिभुज समझ में आए तो बता देना। ये तो है O, ये है D, ये है E, ये है P और ये है Q। देखो देखे उसने अपने को सवाल क्या दिया, उसने कहा DE जो है OQ के समांतर है। DE जो है वो किसके समांतर है? सही है क्या? देखो DE OQ के समांतर है। ये D है, ये D है, इसको O मत पढ़ देना, ये D है, OQ के समांतर है। अब अपने पास में वही, इसका मतलब PE बटा EQ बराबर किसके हो जाएगा? PD बटा DO। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 1। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है? वापस दोबारा उसने क्या कहा? DF और OR समांतर है। DF और O, तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? और ये वाला, समझ गए क्या? देखो ये वाला है ना, POR वाला त्रिभुज, और जिसमें DF जो लाइन है, देखो इस तरह से बनेगा ये त्रिभुज। OPR, ये हो जाएगा F और ये D। सही है ना? इस त्रिभुज की बात करते हैं तो अपने पास में समीकरण क्या आ जाता है? PD बटा D, PD बटा बराबर किसके हो जाएगा? PF बटा FR, PF बटा FR। समीकरण नंबर, देखो ये भी तो PD बटा DO है, ये भी कितना है? इसका मतलब ये वाला, इस PD बटा DO का जो ये मान है, ये यहाँ रख, इसकी जगह लिख दूं मैं, या ये वाला मान इसकी जगह लिख दूं, एक ही बात है ना। समीकरण 1 से PD बटा DO का मान कहाँ रख दें? 2 में रखने पर, जैसे अपन 2 में रखते हैं, देखो अपने पास में नया समीकरण क्या बनता है? PE बटा EQ बराबर किसके हो जाएगा? PF बटा FR। आया क्या समझ में? ये अपने पास में समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो PE बटा EQ बराबर PD बटा DO। अब अपने पास में इससे देखो PE बटा EQ, PE बटा EQ कौन सी है? देखो PE बटा EQ, समझ गए? उसके बाद में देखा देगा PF बटा F। इसका मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के समांतर ही तो हो गई। कौन सी लाइन है ये? EF किसके समांतर हो जाएगी? QR के। किसके समांतर होगी? यही तो अपने से पूछा है, क्या EF QR के समांतर है? तो अपन कहेंगे हाँ है, EF QR के क्या है? क्यों है? क्योंकि ये अनुपात और मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है। ये लाइन जो काट रही है इनको, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है? PE बटा EQ बराबर है PF बटा F। ये अपन ने निकाल लिया, ये निकाला, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर है। और जो 2 लाइनें मैंने पहले ही बताया था, त्रिभुज के अंदर अगर कोई लाइन किन्हीं 2 लाइनों को इस तरह से काटे कि वो तीसरी लाइन के समांतर हो, त्रिभुज के अंदर उसकी 2 लाइनों को कोई लाइन इस तरह से काटे कि उसकी तीसरी लाइन के समांतर हो, तो उनके जो भुजाओं के अनुपात है वो बराबर होंगे। सही है कि नहीं? छठा समझाएं? छठवां भी ऐसे ही है। देखो PQR,
त्रिभुज बना लेते हैं अपन पहले। ये लो, ये बिंदु कौन सा हो गया? ये हो जाएगा P, ये Q, ये R। उसके बीच में एक त्रिभुज और बना हुआ है जिसका नाम है, हाँ, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अपने को देखो त्रिभुज में क्या कह रहा है, ABC इस प्रकार से है कि ये जो बिंदु है ना 3, ये ABC इस प्रकार से है कि AB जो है वो समांतर है किसके? PQ के, और AC समांतर है PR के, और BC समांतर है QR के। ये अपने को क्या दिया हुआ है? दिया गया है। अपन सवाल सरल करेंगे तो सबसे पहले इसको लेंगे, उसके बाद में इसको लेंगे और उसके बाद में इसको लेंगे। सही है कि नहीं है? अब आप त्रिभुज कौन सा लोगे सबसे पहले? ये वाला। देखो आपको दो त्रिभुज दिख रहा है कैसे, POQ, POQ दिख रहा है? POQ त्रिभुज दिख रहा है कि ये वाला? देखो इसको, ये वाला दिख रहा है? उसके बीच में एक लाइन खींची है अपन ने, देखो AB। और ये सवाल में अपने को क्या कह रहा है कि ये जो PQ लाइन है ना वो AB के क्या है? समांतर है। अब PQ AB के समांतर है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। कैसे निकालेंगे? OB बटा BQ बराबर OA बटा A। सही है कि नहीं है भाई? अपन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज OPQ से, OPQ से। सही है ना? AB जो है वो किसके समांतर बता रहा है? ये PQ के। किसके? तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो OB बटा BQ बराबर किसके हो जाएगा? OA बटा AP। क्या समीकरण नंबर 1 हो गया क्या? किसी को दिक्कत? अरे सही है। अब वापस दूसरा त्रिभुज ले अपन, तो ये वाला देखो, ये वाला सही है क्या? इसमें भी कौन सी लाइन है समांतर? AC। तो अपन OC बटा C, OA बटा AP निकाल लेंगे अपन। इससे भी कौन सी अपनी समीकरण कौन सी आ जाएगी? शॉर्टकट में बता रहा हूं, आपको ही करना है ये सब कुछ। देखो OC बटा CR बराबर किसके हो जाएगी? OP बटा OA बटा AP। ये हो जाएगी अपने पास में समीकरण नंबर। दो भुजाएं समांतर है, कौन कौन सी? DC के समांतर है दोनों भुजाएं। मतलब A को C से मिलाएंगे तो AC क्या हो गया? AC है। BD क्या है? विकर्ण जो O पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? क्या समझ में आया यहाँ तक? अब इधर देखो त्रिभुज AOB में या ABO में एक ही बात है। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC से, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखो कि अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के क्या है? बराबर है। क्यों है भाई? मैंने कहा कोण AOB बराबर है कोण DOC के। कोण DOC के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है? कल बताया था कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब आमने सामने वाले कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण के लिए क्या लिखेंगे अपन? AOB बराबर DOC। सबसे पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात लिखते हैं अपन। देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा?
ऊपर वाली नीचे लाइन नीचे वाली के समांतर है, इसका मतलब ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, मतलब जो कोण ए बी ओ कौन है, ए बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओ डी सी के, कौन ओ डी सी के बराबर हो जाएगा। क्यों है कोण ओ डी सी के बराबर, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ये लो दूसरी चीज। तीसरा अपन बात करते हैं ये वाला कोण, तो यहां पर भी तो जेड बन रहा है ऐसे, तो कोण बी ए सी या बी ए ओ, एक ही बात है, बी ए ओ, कोण बी ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ सी डी, कोण ओ सी डी। क्यों है, एकांतर कोण है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। अब तीनों कोण बराबर हुए कि नहीं हुए, मतलब इसका ओ कोण इसके बराबर, मतलब इधर वाला कोण उसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तीनों कोण बराबर हो गए। जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण, भाई संगत कोण है ना, संगत का मतलब इसका ये ए वाला इसका सी वाले के बराबर हो गया, इसका बी वाला इसके डी वाले के बराबर हो गया, ओ वाला ऊपर वाले ओ वाले के बराबर हो गया, ठीक है ना। दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, समरूप त्रिभुज कहते हैं। कौन से त्रिभुज बोलेंगे अपन, और जब समरूप त्रिभुज हैं तो इसका मतलब जब कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी, कल बताया था ऐसे, या तो कोण बराबर हो या भुजाओं का अनुपात, तो अपन ने पहले कोण बराबर कर लिया, इसका मतलब कोण बराबर है तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब देखो इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इसकी कौन सी, डी सी, तो मैं कहूँ ए बी बट्टा डी सी बराबर हो जाएगी इसमें देखो ए ओ बट्टा ओ सी के, ए ओ बट्टा ओ सी के बराबर हो जाएगा। इधर वाली ओ बी किसके बराबर हो जाएगी, ओ बी किसके बराबर हो जाएगी, ओ डी के। तीनों भुजाएं हो गई, ये वाली भुजा इसके नीचे आ गई, इन दोनों का अनुपात। देखो त्रिभुज दो हो गए अपने पास।